कैपिटल नहीं दी होती है। ये वो वाली कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें हमें नए पार्टनर की जनरली कैपिटल नहीं दी होती और पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है और उसके बेसिस पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? हम यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ऑफ ए है 1 लाख, कैपिटल ऑफ बी है 60,000 और वो कह रहा है सी कम्स फॉर 1/4 शेयर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है सी। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल से हमारा मतलब है कि जितना उसका शेयर है उतना वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, उसकी कैपिटल बताई नहीं है लेकिन ये कहा गया है जितना उसका शेयर है उतनी कैपिटल लेकर आ रहा है। अब यहां पर अच्छा ये ध्यान दें कि ये वाली जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल्स लिए मैंने आपको समझाने के। क्लोजिंग कैपिटल्स यानी कि आप कैपिटल अकाउंट्स बना चुके हो और बैलेंस सीडी आया है ए और बी का। ठीक है, बैलेंस सीडी आया है ए और बी का 1,60,000। बैलेंस सीडी से मतलब है कि उसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो चुका है, जनरल रिजर्व पी&एल का कोई बैलेंस है तो वो एडजस्ट हो चुका है, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट हो चुका है, बाकी सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं और ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अब इन क्लोजिंग बैलेंसेस के बेसिस पर हमने निकालनी है किसकी कैपिटल? सी की कैपिटल। बेटा यहां पर ध्यान दो, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1,60,000। शेयर ऑफ ए एंड बी in firm is equal to 1 minus 1/4 3/4। बेटा ये कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। तो इन दोनों के पास कितना बचा? 3/4। अब कैपिटल ऑफ फर्म या मैं कहूं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 4/3। क्यों बेटा? अगर 3/4 के लिए 1,60,000 है तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? 160 इंटू 4/3। देन कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर इज 160 इंटू 4/3 इंटू 1/4। वी गेट 53,333। दैट इज द कैपिटल ऑफ सी जो हमें दी नहीं हुई थी फर्म में। आप बात समझे मेरी? हमने क्या किया? हमने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ली। सिंपली दोनों पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो पहले से हैं, उन पार्टनर्स की कैपिटल ली, उन पार्टनर्स के शेयर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, टोटल कैपिटल आ गई। टोटल कैपिटल को हमने फिर उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकाला। अब इस शेयर का क्या करोगे? इस शेयर को आप एज बाय बैलेंस बाय कैश करके आप कैपिटल अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे? बाय कैश या बाय बैंक। जो नया पार्टनर कैपिटल एक्सक्यूज मी, नया पार्टनर कैपिटल आता है तो आप एंट्री क्या करते हो? क्या करते हो? यही करते हो ना, बाय कैश करके। तो बाय कैश करके ये कर लोगे। इसमें एक कंफ्यूजन बच्चों को होती है। बच्चों को लगता है कि ये 1,60,000 जो है ये न्यू रेशो में बांटना है। मान लो ए और बी की ऑलरेडी रेशो थी 3:2, सी आता है 1/4, तो न्यू पीएसआर आ जाता है हमारे पास 9:6:5। न्यू पीएसआर कितना आता है? 965। अब न्यू पीएसआर 965 है। ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि इस 1,60,000 को इसमें बांटना है। ये सही नहीं है। ये तब तक सही नहीं है जब तक क्वेश्चन ना बोले। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन बोलता है कि सी ब्रिंग्स द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो जो आपने कैपिटल निकाल ली बस हो गया काम। ठीक, सी ब्रिंग्स द प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो ये आ गई और ये बाय कैश कर दी। लेकिन अगर वो बोलता है कि सी ब्रिंग्स द प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स हैव टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उन दैट केस 1,60,000 को आप इस रेशो में बांटेंगे।
Are you getting my point? In that case, you will divide the whole 160 in 9:6:5. जब तक ये ना बोला हो कि सारे पार्टनर्स की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर है, तब तक आप ये वाला काम नहीं करेंगे। 2 वेरिएंट हो गए क्वेश्चन के, एडजस्टमेंट वही है लेकिन 2 वेरिएंट हो गए इसमें। तीसरा वेरिएंट इसमें आ सकता है, वो कहते हैं सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। बेटा जब वो कहता है 1/4 ऑफ द कैपिटल ऑफ फर्म, ये फर्म की कैपिटल है, ये वाली, ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी तो वो ये है, देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं कहता हूं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म तो उसमें ए बी और सी भी इंक्लूड हुआ ना। अगर मैं फर्म की बात करता हूं एडमिशन के केस में, फर्म की कैपिटल क्या होगी, नया पार्टनर मिलाकर जो होगी। तो ए बी और सी मिलाना है तो इनकी कैपिटल को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी। लेकिन इस वेरिएंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन के, वो कह रहा है सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, नॉट द फर्म। तो यहां पर बहुत सिंपल, सीज कैपिटल इज इक्वल टू 160 इंटू 1/4 यानी कि 40,000 रुपए। इसको आप बाय कैश कर दें, ये तो और सिंपल हुआ। आप समझ गए मेरी बात? गॉट इट और नॉट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। 3 वेरिएंट्स इसी एडजस्टमेंट में निकल कर आ गए। इज दैट ओके? करिए।